कि सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के वसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से बजाय उसके ऊपर कोई इत्र ना छिड़के, कोई आपको धोखा ना दे, बोल दे कि ये देख भाई तेरे लिए मैं कागज के फूल लेके आऊं, प्लास्टिक के फूल है लेकिन इसके अंदर से खुशबू महक रही है, तो भाई समझ जाना उसने धोखा देने के लिए नकली इत्र डाल दिया उसके ऊपर। भाई ऐसे ही कुछ नकली रिश्ता निभाते 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 प्रार्थना थक चुकी थी, पक चुकी थी। और भाई आज प्रार्थना तो रो भी रही है और रो रो के उसकी हालत की वाट लग गई है, क्योंकि अब प्रार्थना के अंदर रोने के बाद एटलीस्ट उसकी जिंदगी का उसके लिए सबसे बड़ा फैसला लेने का अधिकार आया है। वो फैसला है कि वो अपनी इस जिंदगी से आजादी पाना चाहती है। भाई प्रार्थना ने सुसाइड करने की कोशिश तक की थी। भाई याद करिए प्रार्थना का जो सबसे पहला मोमेंटम जब वो इस शो में इंट्रो हुआ था, जब प्रार्थना का तो अनुपमा को वो कैसी हालत मिली थी, एक ट्रक के सामने कूद कर अपनी जान देने की कोशिश करी थी, तब मिली थी वो। यानी कुल मिला के भाई प्रार्थना अपने अंदर के दर्द को, अपने दुख दर्द को ना बताने के कारण बेचारी मरने के लिए तैयार हो गई थी। भाई कितना दुख था भाई, गौतम ने कितना रुलाया भाई। इसी के लिए अब गौतम का भांडा फोड़ हो चुका। गौतम का भांडा फोड़ तो अनुपमा ने अपनी बेटी राही की प्रेम की शादी में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन मजाल है तब गौतम ने इतनी अच्छी एक्टिंग करके अनुपमा की एक्टिंग के ऊपर हावी हो गया। पहली बार किसी का एक्टिंग अनुपमा के एक्टिंग से ज्यादा अच्छा लगा। तो भाई कुल मिला के अब गौतम के पास कोई मौका, कोई नौका कुछ नहीं है भाई। तो कुल मिला के गौतम अब यही बात बोल रहा है कि कुछ भी हो जाए मैं तो अपनी एक्टिंग जारी रखूंगा। और अब जब प्रार्थना ने भी बोल दिया है कि भाई ये आदमी मुझे मारता पीटता है, तो उसके बाद अब गौतम के पास एक सॉलिड आइडिया है कि अब वो कैसे वसुंधरा कोठारी को, पराग कोठारी को, जिनके घर में वो जमाई बनकर डेरा डाले बैठा हुआ, जिनके पूरे बिजनेस के ऊपर अपनी नजर जमाए बैठा हुआ है, वो यहां पे फिर से एक एक्टिंग शुरू करता है, जिस एक्टिंग के बाद शायद मुझे लगता है कि गौतम वापस इस कहानी में सही आदमी हो जाएगा। और कैसे होगा, या फिर अनुपमा की जीत हो गया, ये जानते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में पूरी खबर को डिटेल के साथ भाई ब्रीफली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े ताजा तरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो। भाई हमारा ये जो वीडियो देख रहे होंगे आप इस वक्त, थोड़ा इंटरफेस हमारा जो है मतलब वीडियो के अंदर का पोजीशन वगैरह सब चेंज हो गया। पहले हम कुछ और तरीके से दिखते थे, अब हम कुछ और तरीके से दिख रहे हैं। ये तो भाई हमने क्रोमा की लगा लिया, हमारे पीछे से अब अनुपमा घूम रही है, देखो जा रही है अनुपमा टा 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 टा। तो कुल मिला के दोस्तों एक बात तो जरूर कह सकता हूं कि भाई ना अनुपमा का शो इसीलिए इतने सालों से नंबर वन शो है, या सुपर हिट शो है। नंबर वन तो है नहीं क्योंकि अभी उड़ने की आशा कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। तो कुल मिला के भाई अनुपमा का शो इसलिए है क्योंकि इस शो में ना सालों तक किसी का खुलासा नहीं होना, किसी का भांडाफोड़ नहीं हो रहा है, किसी के कुछ करतूते पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। बराबर टाइम टू टाइम जैसा लाइफ में होता है वैसी चीजें होती है। इसी के लिए ये शो अपने आप में बहुत ही बढ़िया शो। देखो जैसे वसुंधरा कोठारी का गौतम, या सॉरी अपने ही बेटे पराग के सामने एक्सपोज होना, पंखुड़ी की बात को लेकर वसुंधरा बहन के सच्चाई का सामने आना, ये बताता है कि भाई मेकर्स लोग ना यहाँ पे ये परिणीति जैसा सीरियल या फिर कोई और कुमकुम भाग्य कुंडली, भाई सालों से भाई शालीन का या उसमें नीति का किसी का भांडाफोड़ नहीं हो रहा, वैसा इसमें होता नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है। इसमें टाइम टू टाइम जो विलन्स रहता है ना उनका मतलब टाइम कम रहता है। ये तो सोच लीजिए कि भाई यहाँ पे कोई विलन का रोल करने आया वो सोचेगा मैं तो अब कभी एक्सपोज नहीं होगा, भाई ये तो टीवी सीरियल है, भाई तुम एक्सपोज जाओगे। अनुपमा के सेट पे अनुपमा के अलावा यानी रूपाली गांगुली के अलावा कोई और टिकने नहीं वाला है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब अनुपमा क्या कर रही है, इतना समझ चुकी है कि कुछ भी करके गौतम को अब एक्सपोज करना होगा, और प्रार्थना अनुपमा के पास आई है। तो अनुपमा प्रार्थना जो है दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, और प्रार्थना अपना पूरा दुखड़ा सुनाती है, सारा दर्द बताती है, और अनुपमा प्रार्थना से एक ही बात पूछती है कि तू क्या यही बात जाकर अपने घर में बोल पाएगी, क्योंकि कोठारी परिवार में पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, कोई खुशी की कमी नहीं है, लेकिन आजादी की बहुत ज्यादा कमी है। और भाई आजादी से याद है, भाई आजादी एक बार फिर से इंडिया को मुबारक हो। भाई हमारा आजाद है नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हिप हिप हुर्रे भाई। ये होती है भाई इंडियन मिलिट्री की जो पावर है ना, ये हमारे आर्मी की पावर है भाई। क्योंकि कुल मिला के इंडिया के सामने आज पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। अब अमेरिका के कहने पर हो या किसी के भी कहने पर हो, भाई पहले तो ट्वीट अमेरिका ने किया था, तो कुल मिला के उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। तो भाई जय हिंद लिख दो भाई एक बार आप लोग। ये अभी
जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि भाई शो से, अनुपमा से सबसे ऊपर भाई देश है, तो देश के लिए एक जय हिंद कमेंट में लिख दो और भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं भाई अनुपमा का एपिसोड है, अनुपमा का अपडेट दे रहा है, और भाई ये तो पूरा देश हिंद वाला कहीं और ही जाएगा। भाई देखो, कहीं से कोई कहीं भी जाए, देश को हमेशा आगे रखा जाएगा भाई, ये सबसे पहली बात है। तो देश के लिए इतना तो कर ही सकते हैं मुझे लगता है। और भाई सबसे बड़ी बात है कि भाई अब ना अनुपमा के सामने भी मुझे लगता है कि गौतम घुटने टेक रहा है। जैसे भारत के सामने आतंकिस्तान उर्फ पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, वैसे ही कुछ अब अनुपमा के सामने गौतम घुटने टेकेगा, क्योंकि गौतम अपने परिवार वालों के सामने घुटने टेके ना टेके, उससे किसी को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गौतम यदि अनुपमा के सामने घुटने टेकेगा तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि अनुपमा को भरे शादी के मंडप में, बीच में लोगों में, मेहमानों के बीच में जलील होना पड़ा था सिर्फ और सिर्फ गौतम की वजह से। याद करो भाई उस दिन जब राही और प्रेम की शादी हो रही थी और राही ने बताया था कि गौतम ने उसके साथ जबरदस्ती की, उसे छूने की कोशिश करी, वो भी प्रार्थना के सामने। तो अब वो वाली जो घटना घटी थी उसको फिर से वाक्य को सामने लाया जाएगा और कुल मिला के गौतम की धज्जे उड़ाई जाएंगी। गौतम की धज्जे उड़ाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई प्रेम के रहते हुए कोई और क्यों ही करेगा। प्रेम यू अपना लेफ्टी हाथ लेकर आया भाई, ढड़म ढड़म ढड़म। तो कुल मिला के प्रेम पूरी तरीके से वायलेंट हो चुका है, क्योंकि कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में सुनेगा कि उसका पति उसे मारता पीटता है, टॉर्चर करता है, तो कौन सा पति इस दुनिया में चुप रहेगा। तो कुल मिला के भाई अब एक चीज सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अब प्रार्थना को इंसाफ मिल गया और गौतम को जो डिजर्व करता है ना वो उसे मिल गया। और भाई गौतम अभी भी अपना एक्टिंग चालू रखा है। मैंने आपसे वीडियो में शुरू में बताया था ना कि गौतम क्या करने वाला है। गौतम अब यह बोल रहा है कि प्रार्थना का 1 साल से दवाई चल रहा है, वो पागल है, वो बहकी बहकी बातें करती है, और उसी बीमारी का फायदा उठाते हुए अनुपमा उससे कुछ और ही बात बुलवा रही है। और यकीन मानिए भाई अभी भी इन सारी बेवजह की फिजूल बातों पर, फालतू की बातों पर ना अभी भी वसुंधरा कोठारी को यकीन हो रहा है, क्योंकि भाई उसे तो सिर्फ दिखी जो दुनिया में जो दिखता है, जो बिकता है, वही कॉन्सेप्ट समझ में आता है। वो कभी अपने परिवार को समझ पाई नहीं है। उसने अपने बेटे को, पराग को सबसे ऊपर नहीं रखा, उसने धोखा दिया, राघव को फंसाया। तो ये वसुंधरा कोठारी कुछ भी कर सकती है भाई। ये ना बहुत गंदी औरत है भाई इस शो में, ये तो सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से कुछ लोग कमेंट लिख के रखे हैं ना भाई, बहुत गंदी औरत है। आज भाई वाकई आपका कमेंट सही है, ये गंदी औरत है। और अब वसुंधरा कोठारी अब भाई गौतम के ऊपर यकीन कर रही है, गौतम गांधी के ऊपर। अब गौतम जो गांधी है ना भाई, ये है तो सरने में गांधी, लेकिन इसकी सारी हरकतें हो ना मेजर जनरल डायर जैसी भाई। इसी के लिए कुल मिला के इसको सबक सिखाने के लिए वसुंधरा कोठारी को सबक सिखाना जरूरी है। जी हाँ, कभी कभी क्या होता है कि ना आपने किसी का कत्ल कर दिया, लेकिन आपको बचाने वाला जो आदमी होगा ना वो आपसे भी बड़ा अपराधी होगा, और सबसे पहले उसे अकल ठिकाने लगानी जरूरी है, तभी आपको अकल ठिकाने लगेगी। जैसे कि भाई पाकिस्तान के साथ यदि चीन खड़ा हो तो पहले हमें चीन से लड़ना पड़ता, फिर पाकिस्तान अपने आप पिछड़ जाता। तो ऐसे ही कुछ सीन यहां भी घटा भाई। अनुपमा के सामने गौतम की पोल खुली है, तो अनुपमा तो सारे चीजों को, सारे कड़ियों को बुलवाएगी। राही भी तो है, राही भले ही अभी अनुपमा से चिड़ी हुई है राघव को लेकर, 100 मसलों को लेकर, लेकिन राही गौतम से भी उतना ही बराबर का नफरत करती है जितना इस दुनिया में वो किसी और से करती है। तो कुल मिला के गौतम के इस भांडाफोड़ को देखने के लिए, इस बड़े खुशखबरी को देखने, भाई मेरे लिए तो खुशखबरी भाई, क्योंकि ये बहुत बड़ा सबक है लोगों के लिए कि भाई अपनी बेटियों पर यकीन करे, अपनी बेटियों को आजादी दे, बोलने की उन्हें भी फ्रीडम दे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक बेटी के बाप के होने के नाते ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों? ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। और फेसबुक पर देख रहे हो तो टाइम्स ऑफ मीडिया पेज को फॉलो कर ले, और साथ ही साथ दोस्तों इस शो को देखते रहे स्टार प्लस पर और एनी टाइम जियो हॉटस्टार पर, पाते रहे इसके सार्ट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।